ऐसे ही अपने पति को सुनी थी ना, मैं खाना नहीं खाई थी, बिना खाना खाए वैसे ही अपने पति को लेके गई थी। जब कुछ भी होता था ना, फिर मेरा पति नहीं जाने के लिए रेडी होता था, या फिर घर वाले मम्मी गुस्सा हो जाती थी कि बार-बार क्या जाना आना, लेकिन फिर भी हम उठ के जाते थे यहाँ से, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी फैमिली है भाई, परेशानी नहीं है, मुझे जाना चाहिए। उनको अच्छा लगा कि कम से कम आई तो सही। के बोलते रहे कि बदल गई, एहसान फरामोश निकली। आज अगर मम्मी आके ऑन कैमरा बोल दे कि हाँ, इसने मेरे से एहसान फरामोशी की है, या फिर जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है, ये नहीं आई है, तब मैं बोलूँगी। तब आप लोगों को बोलने का हक भी है कि हाँ, ये लोग मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरी माँ है, ठीक है? मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है? सब लोग बाद में जाएँगे, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुष्का ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उसकी, और होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे घर में तो एंजॉय नहीं हो रहा है भाई, मेरे घर में अभी बहुत अलग माहौल चल रहा है, ये सब जो भी चल रहा है उसकी वजह से। तो पहला मकर संक्रांति था, मैंने सोचा था अच्छे से मनेगा, सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है अभी, सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है कुछ चीज़ों की वजह से। तो मैंने सोचा आज बोलना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा आज वीडियो डाल ही देते हैं, क्योंकि कल मैं पूरा दिन ट्रैवलिंग करती रही। मतलब हम लोग वहाँ कोलकाता से निकले हैं सुबह में 10 बजे, और हम लोग पहुँचे साढ़े 10-11 बजे पहुँचे हम लोग पटना। पटना में पहुँच के उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने बस लिया, क्योंकि गाड़ी वाला कोई हमारे यहाँ का गाड़ी वाला जाने के लिए रेडी नहीं था, तो मैंने बस लिया। तो बस वाला क्या हुआ ना कि 11 बजे उसका वो जाम लग गया, जो 0 माइल है वहाँ पे। तो उसके बाद वो इतना लेट लगा, 2 ढाई घंटा कम से कम जाम में गाड़ी फँसा रहा। फिर हम लोग आज सुबह 4 बजे घर पे पहुँचे हैं। मतलब 10 साढ़े 10 में हमको छोड़ दिया ट्रेन पटना में, लेकिन हम लोग 4 बजे घर पे पहुँचे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाम लगा होगा। मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा कि मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, ऊपर से मेंटली परेशान इस सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। मतलब परेशानी तो इतनी हो गई है ना, क्या ही बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप करना है तो आप वीडियो को स्किप ना करें, अगर स्किप करना है तो आप वीडियो को एंड करके आप जा सकते हैं। कोई भी अगर जिसको भी देखना है तो वीडियो पूरा देखें, वरना वीडियो मत देखना। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ चीज़ें हमारे मायके वाली तरफ से, कुछ चीज़ें हमारे ससुराल वाली तरफ से। मैंने तो अभी तक किसी भी चीज़ पे टिप्पणी नहीं किया अपना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा, वरना बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएँगी। तो कल तो मैं ट्रैवलिंग करती रही, तो मैंने ट्रेन में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया। फिर मैंने व्लॉगिंग किया ही नहीं, परसों से ही मेरा मतलब सब ऐसा हो गया था कि मेरे को मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो इसलिए मैं सोची घर पे जाके वीडियो बना के डालूँगी। तो अभी मैं नहा धो के आके बैठी हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि ननद जी के थ्रू और दीदी मम्मी के थ्रू ऐसा हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, मानती हूँ आपको, इसने कहा, इसने आपको कहा, लेकिन चलो ठीक है, हो गया, बात खत्म हो गया तो उसको खत्म ही हो जाने दो। और रहा बात, मैंने मम्मी से बात किया कल कॉल करके। मैंने उनसे बोला कि मम्मी देखिए ये चीज़ एकदम गलत हो रहा है। और मैंने दीदी से भी कॉल किया, मतलब मैंने अपनी ननद के पास भी कॉल किया, उनसे भी मैंने बोला कि दीदी देखिए ये चीज़ मतलब सही नहीं हो रहा है, आप लोग बंद करिए। दोनों साइड के लोग बोल दिए कि ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं जाएगा कोई भी वीडियो। और ये वीडियो उठा तो उठा क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब किस चीज़ को लेके किसको बुरा लगा है, किसने अपने पे लिया है, नहीं लिया है। मैंने तो मतलब मैंने अपनी ननद से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी को वीडियो में टारगेट नहीं किया, और इस साइड को लग रहा है, मम्मी को, दीदी को लग रहा है कि उन्होंने टारगेट किया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सब कोई अपना-अपना समझ ले रहा है कि उन्होंने किया ही नहीं और इन्होंने समझ ही लिया। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ बीच में? मैं ही फँस रही हूँ हर जगह से। मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी और बहन है और ये मेरी ननद है। ना मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं इनको कुछ बोल सकती हूँ। उसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है? रिएक्शन चैनल वाले, या फिर कुछ लोग उठा रहे हैं फ़ायदा कि चलो ठीक है, इन लोग का बिगड़ रहा है, जो भी है बिगड़ने दो। तो देखिए, बिगड़ने वाला ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। पहली बात कि बिगड़ने वाला कुछ बात ही नहीं है। रहा बात की कुछ-कुछ बातें अभी मेरे पे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने देखा भी वीडियो में। वीडियो में सब कुछ ठीक था, बट एक चीज़ पूजा दीदी ने बोला मेरे को कि मेरी सगी बहन होती तो वो ज़रूर आती। मतलब उनसे मिलने वो ज़रूर आती, ठीक है। मैंने जिस दिन देखा, सुना था कि हाँ, उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैंने उस दिन कॉल भी किया था, जीजू ने उठाया था फ़ोन। तो उन्होंने बोला कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, बात नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने किया, जब वो थोड़ा-सा स्टेबल हो गई, मतलब हॉस्पिटल से आ गए, फिर मैंने किया था। तो मैंने पूछा था उस टाइम पे उनको, अगर वो चाहें तो आके बता सकती हैं, या फिर नहीं भी बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने पूछा था उनसे कि दीदी हम लोग आ जाएँ? तो उन्होंने कहा था नहीं, मम्मी और भाभी भी आने के लिए रेडी थी, लेकिन हम मना कर दिए उनको कि तुम मत आओ। तो क्या करने ही आओगी, अभी ठीक हो जाऊँगी उसके बाद आना, कि थोड़ा घूम भी लोगी, ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगता कि हम बेड पे रहें और कोई काम करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ऐसा सोच रही हैं। और उसी टाइम जिस डेट पे उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी डेट पे मेरे ससुर जी का भी ऑपरेशन हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए। और मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी कि क्यों किसी ने कॉल नहीं किया, या फिर क्यों नहीं पूछा कि हाँ, तुम्हारे ससुर जी को क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं है। किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा, ठीक है, कि वो कैसे हैं, नहीं है। और रही बात की एक चीज़ और ज़्यादा ये हो रहा है कि मतलब ससुराल वाले रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ भी। आप मेरे को एक चीज़ बता दो, मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने भी बोला है कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले, या फिर मैंने अपने मुँह से बोला कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले। ससुराल वाले, मैंने मम्मी से भी जाके बोला था कि ससुराल वाले मेरे यही चाहते हैं, मेरे घर में जो भी हैं मम्मी पापा, बड़े पापा, जितने लोग हैं, बुजुर्ग जितने लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। मतलब कोई भी झगड़ा वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। मैंने यही चीज़ बोला था मम्मी को भी, और मैं यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी बोली थी कि हाँ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो अभी आप देख ही लो, ऑनलाइन का यही नतीजा है कि इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, और जिधर का भी उड़ेगा नुकसान हमें ही होगा, और दुःख हमको ही होगा। उधर भी अगर मेरी ननद उनके लिए वीडियो डाल दे, फिर भी मुझे ही दुःख होगा। अगर वो लोग मेरी ननद के लिए डाल दिए, तो मुझे उतना ही दुःख होगा, ठीक है। क्योंकि आज देखिए, दोनों परिवार मुझे एक साथ मिला है। ये नहीं है कि ये पहले मिल गया और इसके बाद में रिश्ता जुड़ा, ऐसा नहीं है। रिश्ता कहीं न कहीं मेरे मम्मी-पापा ने उनसे जोड़ा था, एक फ्रेंडशिप के थ्रू, ठीक है। तो जुड़ा, उनसे रिश्ता जुड़ा था, तो वो चीज़ रिश्ता मुझे कहीं न कहीं मैंने कब निभाया? मैंने निभाया जब मुझे मतलब लगा कि हाँ, मेरी शादी हो रही है, अब मुझे ज़रूरत है किसी की, तब मैंने मतलब उनको याद किया। और उससे पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी वैसे बॉन्डिंग ही नहीं थी, ठीक है। हमारा कभी पहले बातचीत नहीं हुआ, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों परिवार से मेरा साथ में रिश्ता जुड़ा, तो ये चीज़ मैं कैसे करूँ कि भाई दोनों, मेरी दीदी भी है, जितनी मम्मी मेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी माँ, और उतना ही इंपॉर्टेंट मेरी सास मेरे लिए है, जितना पूजा। ये चीज़ मैं कैसे करूँ कि भाई दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मम्मी जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी दीदी भी है। जितनी मम्मी मेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी माँ, और उतना ही इंपॉर्टेंट मेरी सास मेरे लिए है। जितना पूजा दीदी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना मेरी ननद भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग बताओ, आप लोग मेरे से किसी चीज़ का वो कर रहे हो कि तुम इस चीज़ का डिसाइड करो, ये करो, वो करो। मैं क्या करूँ? मैंने दोनों साइड से, मैंने कल मम्मी को साफ-साफ बोला कि मम्मी देख लीजिए, ये चीज़ एकदम से अच्छा नहीं हो रहा, आपको भी कोई कुछ बोल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और एक चीज़ कि लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया? हमारी मनीषा भाभी से भी बात होती है, अगर चाहिए तो प्रूफ मैं दिखा दूँगी। उनसे भी आधा घंटा, 1 घंटा, कभी 10-15 दिन तो बात होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वो बिज़ी रहती है, ठीक है? वो बिज़ी रहती है, या फिर मैं भी बिज़ी रहती हूँ, लेकिन बात उनसे भी होता है। और मुझे नहीं पता सचिन भैया ने आके क्यों बोला वीडियो में कि मैं बदल गई हूँ, मैं बात नहीं करती, या फिर कुछ भी। लेकिन आप सब कहोगे तो मैं चैट दिखा दूँगी, उसमें क्लियरली है कि मैं बात करती हूँ भाई, डेली बात, डेली नहीं, 2-4-5 दिन पे मैसेज के थ्रू बात होता है, ठीक है? चाहे वो वर्क के लिए हो, या फिर उसमें मैंने पूछा भी हो कि ठीक है आप, या फिर कुछ भी। अब आप एक बात बताओ, मैं कॉल कर रही थी,
भैया के पास भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है? भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाते, पहली बात। वो चीज़ मेरे पास है अभी भी कॉल में, हिस्ट्री में। फ़ोन नहीं उठाते फिर कट कर देते, ठीक है? और हो सकता है कि मेरा नंबर उनके वो में ब्लॉक लिस्ट में हो, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने सब सब किसी को ब्लॉक किया था, तो हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किया होगा। बट मैं कॉल करती हूँ, रिंग होता है बट कोई नहीं उठाता, ठीक है? फिर मैं जब व्हाट्सएप पे बात करती हूँ ना, तो मैं कहीं न कहीं फ़ोन किसी के पास करने से पहले मैं सोचती हूँ कि करूँ या ना करूँ, अगला बंदा उठाएगा नहीं उठाएगा, ऐसा भी सोचती हूँ। एक दो बार हो गया तो फिर सोचना पड़ता है। फिर मैंने एक बार उनसे व्हाट्सएप पे पूछा था, अभी दिसंबर लास्ट में ही पूछा था मैंने उनसे कि भैया ठीक है, सब कुछ बात हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कि आप फ्री हैं तो कॉल करूँ? उन्होंने बोला मन नहीं है बात करने का। तो ये चीज़ है, मन नहीं है बात करने का, तो मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊँ? मुझे ऐसा नहीं, मैंने उनको एक टाइम दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो ये चीज़ ले लेंगे कि मैं ही बदल गई हूँ। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बदली हूँ यार, वही जो मैं पहले थी वही आज भी हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा स्टेटमेंट दिया अपना, मुझे नहीं पता क्यों दिया, नहीं दिया, ठीक है? अगर उनको लगता है कि मैं बदल गई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कभी नहीं बदलूँगी। और एक चीज़ की ये चीज़ पता नहीं क्यों लगता है लोगों को कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता खत्म। किससे रिश्ता टूटा है भाई? मम्मी से बात होती है, पूजा दीदी से 1-1 घंटे बात होती है, सब कुछ बात होता है और सबसे बात होता है, सबसे बात होता है। सिर्फ़ एक इंसान को छोड़ के, एक इंसान को छोड़ के, क्योंकि मेरा उससे थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है और मैंने वो चीज़ मम्मी के पास रखा भी था कि मम्मी देख लीजिए, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी ने उनको डाँटा था ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं डाँटा था। तो उस चीज़ मैंने वो चीज़ ऑन कैमरा ही रखा था, क्योंकि उन्होंने भी रखा था। दोनों साइड ने ऑनलाइन ही रखा था, बट मम्मी ने उनको ऑफलाइन डाँटा, ठीक, ऑनलाइन नहीं डाँटा। तो कोई बात नहीं, मुझे उस चीज़ का बुरा लगा था कि कहीं न कहीं मम्मी को एक बार बोलना चाहिए था, क्योंकि लोग उस टाइम मुझे ट्रोल कर रहे थे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। लेकिन वो चीज़ सबको पता है कि कौन गलत था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है मेरा ही है, तो उसको अगर कुछ वो कोई बोलेगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। और रही बात की मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि लोग एक चीज़ को इतना लंबा क्यों खींच दे रहा है। अभी मैंने रिएक्शन चैनल वालों का थंबनेल लिखा, उसमें लिखा था कि अंशु ने तोड़ा राज फैमिली से रिश्ता। भाई अंशु ने सिर्फ इतना बोला था, वीडियो उठा के देख लो, कि इतना बोला था कि भाई ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है घर में। जो कि आज पूरा अच्छे से देखने मिल रहा है कि घर में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए। ना ये मेरे से बात कर रहे हैं, ना मेरी सासू माँ मेरे से बात कर रही हैं। अब मेरी तो सच में मतलब अजीब सी एकदम ये हो गई है यार। मेरी गलती क्या है? और मुझे ऐसे ही लोग आके बोल दे रहे हैं कि बदल गई, एहसान फरामोश निकली। आज अगर मम्मी आके ऑन कैमरा बोल दे कि हाँ, इसने मेरे से एहसान फरामोशी की है, या फिर जब मेरे को ज़रूरत पड़ी है, ये नहीं आई है, तब मैं बोलूँगी। तब आप लोग को बोलने का हक भी है कि हाँ, हाँ, ये चीज़ है। या फिर आप जिसको कह रहे हो ना, भैया को या फिर भाभी को, वो भी आके आज बोल दे ऑन कैमरा कि हाँ, इसने जब मेरे को ज़रूरत पड़ा ये नहीं आई है, या फिर जब इसको ज़रूरत पड़ा मैं नहीं गया हूँ। सब कोई, जितना मुझे ज़रूरत पे वो लोग खड़े हुए, उतना मैं भी जाके खड़ी हुई हूँ, सबके ज़रूरत पे। और मैंने किसी से एहसान फरामोशी नहीं की है। इस चीज़ को अगर लोग एहसान फरामोश कहते हैं ना, तो भाई वो आपकी सोच है, आप उतना ही सोच सकते हो। लेकिन अगर मैं मान लूँगी उसी दिन, जिस दिन मेरी माँ आके ऑन कैमरा बोल देंगी कि हाँ, अंशु ने मेरे साथ एहसान फरामोशी की है। उसने मेरा मतलब नमक खा के नमक हरामी कर दिया है। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, ठीक है? मैंने दिल से रिश्ता जोड़ा था, दिल से निभाती हूँ और कहीं न कहीं ऑन कैमरा मैं अपनी फैमिली की वजह से नहीं लेके आ रही थी। आज जो हो रहा है मेरे साथ, वो चीज़ कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। आप अगर उनको बोलोगे फिर भी मुझे ही दुःख होगा, अगर दोनों पक्ष में किसी को भी कुछ होगा ना, तो मुझे ही दुःख होगा, ठीक है? और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, मैंने अपनी बहन को छोड़ दिया, मैंने अपनी ननद को छोड़ दिया, कभी कोई नहीं छूट सकता, ये रिश्ते ही नहीं है छूटने वाले। तो कभी कोई किसी को छोड़ ही नहीं सकता। कल का वीडियो देख के दोनों साइड का इन्होंने मना किया था कि वीडियो नहीं डालना है, छोड़ो। दीदी गुस्सा थी, बोल दी कोई बात नहीं, वीडियो नहीं डालना है। तो उसके बाद भी फिर दोनों साइड से वीडियो आया, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम लोग करो जो करना है। हम मतलब कल से हम लोगों के बीच में भी झगड़ा हुआ है और उतना नहीं हुआ है, मतलब जैसे वो सब के बाद बस हाँ, यही थोड़ा-सा अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी है, समझ सकते हो आप लोग। और मैं घर पे आई, फिर सासू माँ भी वही है, कैमरे में भी कोई नहीं आ रहा है। मैंने मतलब कैमरा ऑन किया तो कोई नहीं आ रहा है कैमरे में, तो कोई बात नहीं, जब तक गुस्सा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये चीज़ है ना कि इससे परिवार टूट रहा है। अगर आप लोग यही चाहते हो, मैं सबसे बोल रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ, ऑडियंस से भी बोल रही हूँ, जो कुछ लोग आके बोल देते हैं, उनसे भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई अंशु तुम किसी के साथ मत रहो, तुम सबको छोड़ दो, तो क्लियरली यही बोल दो और करा दो अच्छे से। एक नहीं होता कि जो पंडित ब्याह करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है, वही चीज़ कर दो फिर अच्छे से एक बार। क्योंकि आप लोगों ने ही उतना मेरे को मनोबल दिया था कि हाँ, तुम कुछ कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम अपनी सब कुछ अपना अच्छा कर सकती हो। और जब मैं अच्छा करने आ रही हूँ, फिर भी मुझे रोका जा रहा है। किसी भी चीज़ में मेरा कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आज तो ऐसा हो गया ना कि मतलब एक वर्ड कुछ मुँह से निकाल दो ना कि उसका पता नहीं तिल का ताड़ी बन जा रहा है एकदम से। भाई हमें नहीं कुछ भी करना है, हमें नहीं करना, किसी से भी कंट्रोवर्सी नहीं करना, क्योंकि वो मेरा परिवार है और ये भी मेरा परिवार है। अगर किसी को भी कुछ होगा ना, फिर भी दुःख होगा। अब लोग कहेंगे कि परिवार का जब धज्जियाँ उड़ रहा था तो तुम कहाँ थी? क्योंकि परिवार ने ही रोका था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है?
उस टाइम पे मम्मी ने ही रोका था कि तुम्हें देखो किसी के लिए वीडियो नहीं बनाना है, देखो तुम्हारी शादी हुई है, जाके अपने घर में आराम से रहो, किसी का टेंशन मत लो, हम सब लोग हैं, संभाल लेंगे हम लोग। उस टाइम आप लोग अगर चाहो तो मम्मी से पूछ भी सकते हो, उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला था कि तुम्हें किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको और पूजा को यही समझाते हैं कि तुम लोग भाई अपने ससुराल में खुश रहो और अपना देखो, तुम लोग किसी का वो मत करो, हम लोग हैं, सब देख लेंगे। फिर मेरी गलती कहाँ से आई भाई? मेरी गलती कहाँ से आई? और मुझे पूजा दी का बात का बहुत बुरा लगा है कि उन्होंने बोला कि मेरी सगी बहन होती। मैं उस दिन इतना रोई हूँ ना, बस मैं इतना रोई हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा बोलेंगी, कि मतलब जबकि वो जानती हैं, उनसे मैंने बोला था कि दीदी मैं आऊँ, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मम्मी और ये भी आने वाली थी ना, तो हम मना कर दिए कि मत आओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती। और मेरे भी ससुर जी का उसी टाइम ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता है। फिर भी मैं जाने के लिए रेडी थी कहीं न कहीं, लेकिन उस टाइम मैंने मम्मी के पास भी फ़ोन किया था, तो मम्मी बोली कि हम और रंजना जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँ भाई? मुझे क्यों हर चीज़ में लपेटा जा रहा है? क्यों मतलब मुझे इतना सब ये करना पड़ रहा है? हर 2 दिन पे सफाई देना पड़ रहा है। भाई सबको ही जियो और सबको जीने दो यार, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत। पता नहीं मतलब इस सब के वजह से पता है इतना ज़्यादा परेशानी हो गया ना घर में कि अब कभी-कभी सच में मन कर रहा है कि यहाँ से एकदम सब कुछ छोड़-छाड़ के एकदम हम कहीं सबसे एकदम रिश्ता-नाता सबसे तोड़ के हम निकल जाएँ एकदम। कभी-कभी ऐसा लग रहा है ना कि कहीं न कहीं मेरी पहले वाली लाइफ़ बहुत अच्छी थी, कम से कम इतना सोचना नहीं पड़ता था। इतना नहीं सोचना पड़ता था सबके बारे में। अब तो सबके बारे में सोचो भी फिर भी गलत ठहरा दिए जाओगे तुम। थ्रू कभी किसी के थ्रू। समझ में ही नहीं आ रहा, जो अपने हैं वही नहीं समझ रहे। और लोग कह रहे हैं कि माँ को छोड़ दी। कैसे छोड़ सकते हैं हम भाई? कैसे छोड़ सकते हैं? सोचो ना, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। थोड़ा-सा दिमाग लगा लो कम से कम। जो ऐसा कमेंट करते हैं उनको मैं बोल रही हूँ, थोड़ा-सा कम से कम दिमाग लगा लो कि मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो मेरी माँ है, ठीक है? मरते दम तक उनको मैं नहीं छोड़ सकती। आज उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है? सब लोग बाद में जाएँगे, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगी। अगर उनको थोड़ा-सा भी तकलीफ़ होगा ना, तो मैं जाऊँगी सबसे पहले, और जाती भी हूँ हमेशा। किसी को भी होता है तो जाती हूँ। किसी को भी होता है तो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को होता है तो जाती हूँ, सबको होता है तो जाती हूँ। कैसे भूल जाते हो आप लोग? याद करो, जब भैया का तबीयत खराब था, ऑफ कैमरा ही गई थी मैं मिलने। ऑफ कैमरा ही जिस दिन सुनी थी ना, मैं खाना नहीं खाई थी, बिना खाना खाए वैसे ही अपने पति को लेके गई थी। जब कुछ भी होता था ना, फिर मेरा पति नहीं जाने के लिए रेडी होता था, या फिर घर वाले, मम्मी गुस्सा हो जाती थी कि बार-बार क्या जाना-आना, लेकिन फिर भी हम उठ के जाते थे यहाँ से। क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि मेरी फैमिली है भाई, परेशानी में है, मुझे जाना चाहिए। उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम आई तो सही। फिर भी मुझे इतना सुनने मिल रहा है सब कुछ। अम्बाला जाने का रहा बात, ये सब कुछ हुआ था, तो अम्बाला मैं ही जा रही थी, मैं और मेरे पति जा रहे थे। फिर मम्मी का कॉल आया कि हम लोग भी चलेंगे। कहीं भी मैं कुछ भी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं रहा जाता है। पता नहीं लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं रहा जाता है। सृष्टि जी के बात है। हाँ, सृष्टि दी के बारे में भी ऐसे ही हुआ। सृष्टि दी के बारे में मैंने सुना, मुझसे एकदम से नहीं रहा गया। मैं एकदम वहाँ से, अब वो, हाँ, मुझे पता है कि मैं भैया के थ्रू ही उनसे मिली हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा पहले उनसे जान-पहचान था या फिर कुछ भी। लेकिन मुझे किसी का भी कुछ होता है ना, मुझसे नहीं रहा जाता, पता नहीं क्यों? और इस सब को लेके पता है, मैं ये सोच रही हूँ ना कि सबको ही मतलब जैसे अभी सब कुछ बिखरा है ना, जैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है ऑफ ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन ख़त्म करने का, ठीक है? कुछ रीज़न ही है जो मैं नहीं बता सकती, इस वजह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है कुछ। लेकिन मैं देख रही हूँ उससे और रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और ज़्यादा सब कुछ खराब हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब इतना कोशिश कर रही हूँ ना मैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, और कहीं न कहीं आप लोग इंतज़ार करो, वो दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं बहुत कोशिश अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रही हूँ। और मेरी दोनों तरफ की ऑडियंस से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें इस चीज़ में कि दोनों परिवार एक हो सके। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोले, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और यही है कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले आप लोग देखते थे, दोनों फैमिली को एक साथ, तो वैसा ही हो जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ और बहुत जल्दी होंगे भी, मुझे आशा है।
तो बाकी आप सब भी थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट कर लो तो सही हो जाएगा सब कुछ हमारा ऑफलाइन सही था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अभी फिर से ये नया ड्रामा स्टार्ट। और फिर अभी मैंने कल मम्मी से बात भी किया, मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई भी वीडियोस नहीं जाएगा। और एक बात बताओ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर दीदी ने कुछ बोला भी है ना, मतलब मेरी ननद ने कुछ बोला भी है ना, वो उसको माइंड नहीं करेंगी, क्योंकि वो इतने बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर चुकी है ना, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर चुकी हैं, तो ये कुछ नहीं है उनके आगे। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं ना, तो ये चीज़ उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर चुकी हैं, तो ये चीज़ कुछ नहीं है उनके आगे। ठीक है, ये भी माफ़ कर देंगी, वो भी उनके बच्चे ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कमेंट करने वालों को निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी के लिए गलत कमेंट ना करें, ताकि रिश्ता सबका बन जाए, सबका रिश्ता अच्छे से हो जाए। ठीक है, और रहा बात कुछ भी करने का, तो यहाँ पे देखिए, शांति से 2 रुपया आ जाए ना, वही बहुत है, नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा। ठीक है, तो और एक बात रह गया था, जो मतलब मैंने देखा वीडियो में कि शायद दीदी ने कि मम्मी ने बोला है कि मतलब मेरी फैमिली में बोला गया था कि कोई मतलब सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, वरना हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी ऐसा, क्योंकि हमारी सासू माँ तो खुद ही ऐसा बोली थी कि अगर कोई नहीं मिलेगा, देख लो तुम अपना, अगर कोई रेडी होता है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद करेंगे कन्यादान। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मतलब जो भी है कि हम मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मुझे एक चीज़ ये गलत लगा कि हो सकता है उनको नहीं पता होगा तो ऐसे बोल दे होंगी, बट ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली में कभी भी कोई, यहाँ तक कि शादी में ही डायरेक्ट सब लोग मिले थे, पहले किसी की बातें भी नहीं हुई थी किसी से भी, सिर्फ मैं और ये गए थे मिलने के लिए मम्मी पापा से, बाकी कोई नहीं मिला है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि किसी को भी गलत ना समझे और किसी को गलत ना ठहराएं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये सोशल मीडिया पे हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन ऑफलाइन मुझे लगता है ना कि ये सारे लोग जब मिलेंगे ना, सबको ही ठीक रहेगा, सबको ही ठीक रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑनलाइन ये सब करना ठीक है। और मैं निवेदन करना चाहूँगी अपनी पूजा दीदी से भी कि आपने गलत समझा है मुझे, मैं आना चाहती थी, आपने ही मना किया है मुझे। और बाकी पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, अगर आपको कुछ भी ये हुआ हो तो आप मेरे से बात कर लो। और आप कह रहे हो कि आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई मैंने नहीं किया, मैंने कसम से देखा ही नहीं है। आप देख रहे होगे कि सीन भी नहीं हुआ होगा वो मैसेज, आज मैंने देखा लेकिन मैंने नहीं देखा है कसम से, क्योंकि मैं गई थी तो बिजी थी। आप देख रहे होगे कि मैं मतलब ढंग से अपना कुछ काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मूड फ्रेश करने गई थी, काम कम करने गई थी मैं, इसलिए। तो बाकी अगर आपको लगा हो कि कुछ भी ये हुआ तो चलो ठीक है, आपकी छोटी बहन है हम, बस अब इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं हम, आपकी छोटी बहन है, बस आप इतना समझ लेना कि अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, ये सब कुछ जो हो रहा है, मतलब इस सब कुछ की वजह से घर परिवार मेरा बिखर रहा है, तो बहन होने के नाते आप समझ सकती हैं। तो प्लीज़ आप समझिए, और बस अब यहीं पे सब कुछ ख़त्म करते हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। और हम अपनी ननद जी से भी बोलना चाहते हैं कि दीदी आप भी प्लीज़ बंद कर दीजिए ये सब कुछ, क्योंकि कहीं से भी ये ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी। खैर मैंने कॉल करके भी बोला था, दीदी से बोला है, क्योंकि देखिए हमारे फैमिली में ये है ना कि हम लोग थोड़ा सा भी कमेंट आता है ना तो परेशान हो जाते हैं हम लोग को वो उतना नहीं है कि हाँ हम लोग वो सहन कर पाए, नहीं हो पाता है हमसे। तो ये चीज़ है, बाकी वो भी अब नहीं डालेंगे वीडियो, दीदी भी नहीं डालेंगे अब वीडियो, कोई नहीं डालेगा वीडियो किसी के लिए। जो भी है सब कोई अपना पॉजिटिव व्लॉग बनाए, और कोई भी किसी के लिए इसके नाखून बराबर भी नहीं हो आप लोग, जिस ननद की आप लोग वो कर रहे हो, और क्या किया नहीं किया वो आपको भी पता है और भगवान को भी पता है कि क्या आपने किया है। और झूठ मूठ का ये जो कार्ड खेल रहे हो ना, ये सिंपैथी कार्ड, तो इन्हीं से खेलना जिनको आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग से वही कमी आप लोग टकराओ तो सही है, नहीं तो हम लोग उस टाइप के लोग नहीं है, वीडियो खेलना बाद में बंद करेंगे और दूसरा चीज़ पहले शुरू होगा। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी आप लोग का घर का वो नेचर है, वही करना है, उसी से आप लोग का लालन पालन चलता है, उसी से आपका खाना पीना चलता है, और वही आप लोग का इज्जत है, वही शोहरत है, वही पता नहीं क्या है। तो वो चीज़ आप अपने में करो, या जो भी जियो मरो वो आप देखो।
दूसरों को इसमें इन्वॉल्व करो मत। दूसरा ना नाम लेता है ना कुछ बोलता है, दूसरे के आईडी में कमेंट आते हैं तो कमेंट का रिप्लाई देता है। ठीक है, तो इतना गिरना जरूरी नहीं है, और गिरिए उसी के पास जिससे संभाल पाए। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो वही आप लोग के लिए सही रहेगा। दोनों जन मिल के जो प्लान करके आप लोग वीडियो बना रहे हैं वो चीज़ें मुझे कहीं से सही नहीं लगा। ठीक है, तो एक वार्निंग समझिए या जो समझिए आप लोग। मैं तो यही बोलूंगी, सबको यही लग रहा है कि भाई उन लोग के बदौलत ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबके चल रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, कितने साल से मेहनत कर रही हूँ, सब वेस्ट हो गया है ना। कुछ दिन पहले लोग कहते थे अंशु की वजह से चल रही हो, अंशु की वजह से चल रही हो। अब लोग कह रहे हैं कि किसी और की वजह से चल रही हो। तो भाई हम लोग तो बेवकूफ है, हमारा तो कोई अब 2-4 लोग नहीं जानते होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कितने सालों से मेहनत की वेस्ट हो गया, कोई जाना ही नहीं। ऐसा तो है नहीं, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना कचरापन करके अगर किए होते कुछ तो बहुत जल्दी फेमस भी हो गए होते, ऐसा नहीं हुए होते। हमने कल के वीडियो में तो कल के वीडियो के बेसिस पे तो मैंने व्लॉग बना लिया, व्लॉग अपलोड भी हो चुका है, थोड़ी देर में पब्लिक हो जाएगा। कल के वीडियो में कुछ था ही नहीं, जो कल के वीडियो पे भी हो रहा है कि कल के वीडियो में तो कुछ भी हमने नहीं बस था। अपनी बातें रखी, अपने ऑडियंस को रखा कि कल के वीडियो में कुछ नहीं था और हमने किसी को टारगेट नहीं किया है। अब यहाँ पे हमें टारगेट किया जा रहा है। तो मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं खुद के लिए सुन सकती हूँ, लेकिन अपने फैमिली के लिए तो नहीं सुन सकती। अब जैसे सबको ही अपने माँ पापा के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं ना, कि माँ बाप के लिए कुछ भी, तो मैंने भी एक टाइम पे अपने माँ बाप के लिए ही खड़ी हुई थी। जब मेरा अंशु के साथ जो भी हुआ था, अंशु ना ही अंशु ने फोन करके मेरे से झगड़ा किया था, ना ही मैंने अंशु से झगड़ा किया था। लेकिन जैसा सिचुएशन था, पता नहीं कैसे क्या क्रिएट हुआ, तो लोगों ने मुझे नेगेटिव बनाया, बुरी ननद का टैग दिया। तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर ली। लेकिन जब माँ बाप को गाली पड़ने लगी, मेरे भाई छोटे भाई को गाली पड़ने लगी, तब मैं सामने से आई और तब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तब जाके ये कंट्रोवर्सी हुआ। ठीक है, तो जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो फिर मेरा नाम लेके व्लॉग बना। तब मैंने किसी और का नाम लेके खुलेआम मैंने बोला इस बात को कि हाँ, उन तक मेरा व्लॉग पहुंचा दीजिए आप लोग, जो कि व्लॉग पहुंचा भी उन तक। तब मैं सामने से आई और तब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तब जाके ये कंट्रोवर्सी हुआ। ठीक है, तो जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो फिर मेरा नाम लेके व्लॉग बना। तब मैंने किसी और का नाम लेके खुलेआम मैंने बोला इस बात को कि हाँ, उन तक मेरा व्लॉग पहुंचा दीजिए आप लोग, जो कि व्लॉग पहुंचा भी उन तक। फिर उसके बाद वीडियो चला, फिर मैंने अपना डिलीट भी कर दिया था सब कुछ। फिर मैंने उस ब्लॉग के बाद बहुत हुआ, फिर मैंने कंटिन्यू रखा। और बताया, अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि छोड़ दो, भाग जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं बहुत चलाक हो गई हूँ। अब किसी का कोई मेरे को एहसान करके छोड़ने भागने वाला थोड़ी है, बहुतों को लपेटेंगे। अब बहुतों को लपेटेंगे। एहसान थोड़ी कर रहा है मेरे को सब्सक्राइब करके। चाहे आप लोग किसी के बदौलत मेरा नहीं बढ़ रहा है, मेरे अंदर कुछ तो दिख रहा होगा लोगों को, तभी तो लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर की कुछ भी नहीं होगा, जरूर कोई बात होगा। और रहा बात दीदी का, एक हाथ से लो तो एक हाथ को पता ना चले, तो सही बात है, एक हाथ से लो तो एक हाथ को पता नहीं चले। यहाँ तो पूरी पीटी जा रही है, यहाँ तो ढोल बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बिना कुछ किए यहाँ पे सुनाया जा रहा है कि भाई हमने ये किया वो किया। एक्चुअली मेरी दीदी को बोला जा रहा है कि उनकी भाभी, मतलब मैं अपनी ननद लोग को नहीं पसंद हूँ, अंशु ज्यादा पसंद है। तो ये आप लोग की बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं इकलौती भाभी अपनी 3 ननद की, इकलौती होकर मैं अंशु को जितना प्यार नहीं करती हूँ ना, उससे ज्यादा वो तीनों मुझे करती हैं। मेरे वीडियो में भी कमेंट आता है कि तुम अंशु से ज्यादा प्यार करे तो जल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना जितना उम्मीद है उससे ज्यादा मिलता है। वो तो हमारी दीदी का नेचर ही है, किसी को प्यार करना हो तो हमारे नेचर का नेचर ही है। ननद जी जो बोला जा रहा है ना, ननद नहीं है लोग मेरे लिए, मेरी सास है लोग, क्योंकि मेरी सास नहीं है, मैं उनको यहाँ रखती हूँ। ननद वाला सीन नहीं है मेरे घर में। मैं भले ननद हूँ, लेकिन मेरे घर में जो मेरी नंद है वो ननद नहीं है। इस ब्लॉग को मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया था कि मेरे रहते मेरी ननद लोग का मायका नहीं छूट सकता है, जो कि उस ब्लॉग में मैंने बोला था। हाँ, उस टाइम बोला गया था कि आपका परिवार, आपकी भाई, आपकी भाभी कभी नहीं छूटेंगे। सही बात है, अपने ही होते कभी नहीं छूटते, जो कि मेरे माँ बाप जब तक जिंदा है शायद नहीं छूटेंगे, बहुत कुछ होने के बाद। लेकिन मैं कहीं तो सच्चाई था, तभी तो सब कुछ बहुत जल्दी सब ठीक हो गया। कुछ तो बात था मेरे अंदर, मेरे सब्र में बहुत ताकत था। मैंने एक टाइम पे सब छोड़ ही दिया, सब कुछ जितना कंट्रोवर्सी हुआ मैंने छोड़ दिया। भगवान के भरोसे सब ठीक हो गया, आज तो सभी ठीक हो गया। आप लोग कभी कमेंट करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है ना, अभी भी नेगेटिव कमेंट अब आएंगे। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो हमारे बोल तो रहे हैं कि खिलाड़ी हो सकता है आप बड़े हो, आप खिलाड़ी बहुत बड़े हो, हम हो सकता है नए खिलाड़ी हैं इस खेल में, ठीक है। लेकिन हमारे हो सकते हैं चहीते कम हो, हमारे सपोर्टर कम हो, हमारे ज्यादा, हमें हो सकता है गालियां मिले, हमें ज्यादा निगेटिव कमेंट आए, आपको अच्छे कमेंट आए, हो सकता है। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आज हम लोग कमजोर पड़ सकते हैं, कमजोर है नहीं, पर भी नहीं सकते, वो कमेंट के थ्रू कमजोर पड़ सकते हैं। कमजोर तो हमें कोई कर नहीं सकता। हाँ, बोल दिया हम, चलो ठीक है, सुन लेंगे। बाकी इतनी किसी की मजाल नहीं है हमें कमजोर कर देने की। हमारे अपने को पता है हम कैसे हैं। वीडियो कोई जरूरत नहीं है, आप हमारा घर जानते होगे। आखिरी वीडियो है, कोई किसी को लेके मैं नहीं बोल रही, वही ना। बस मेरी ननद जी पे जो था ना, मेरी ननद लोग को लेके जो बात होगा, भाई मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं तो बोलूंगी। मेरे लिए जो था मैंने सब पहले अपने घर में देखो, आप पूरा व्लॉग भी नहीं देखा, भगा के देखा। लेकिन जो दीदी लोग के लिए बात आएगा तो मैं तो बोलूंगी। पहले अपने अंदर झांको, छोड़ने वाला बात नहीं है। फिर दूसरे के ननद और दूसरे के घर को देखना। पहले अपने घर को सुधारो आप लोग, जो आप लोग हो रखे हो। वो सब पैसे नहीं कमाना, हमें एकदम सिद्धांतवाद एक बनाना है, एक बढ़िया से कह रहा है कि खुद को दूसरे को नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठाया जाता। भाई मैंने किसी को ना ही नाम लिया और ना ही नीचा दिखाया। मेरी क्या कैपेसिटी कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं? हम लोग कुछ नहीं है, भगवान ही किसी को नीचा दिखाते, भगवान ही किसी को ऊपर उठाते हैं।
तो हमें तो कुछ नहीं। और पहले बात, हम लोगों ने अंशु को कुछ नहीं सिखाया। अंशु कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसको नमक हरामी करना सिखाएंगे। हमारे घर के नमक में नमक हरामी करना नहीं है, ना ही हमारी परवरिश में वैसा है कि किसी का नमक खा के नमक हरामी करे। सो आप जिसे लग रहा होगा तो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो दिख रहा है आपको। मेरा रिश्ता खराब हुआ था बिना कुछ किए, तब तो कोई सामने नहीं आया भाई। एक तरफ आप अच्छा भी बन रहे हो, इस तरफ उसको बुरा भी बना रहे हो। ऑडियंस के टोन तो मार ही रहे हो आप। ऑडियंस के सामने क्लियर करो ना साफ साफ बातें जो उसको सुनने को मिल रही है। जो बुरा भला उसको लोग कह रहे हैं इतना ही अच्छे हो, इतने गलत क्या बोलिए उसने। दान एक हाथ से किया जाता है, दूसरे हाथ तो यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के ढोल नगाड़े के साथ बताया जा रहा है। तो नहीं लगनी चाहिए भाई। पब्लिक के कमेंट के बेसिस पे ही बोली थी वो कि पब्लिक बोलता है कि भाई बहुत पुण्य का काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, लेकिन जिसने किया आज तक कोई शुभम को नहीं बोलता है, शुभम के माँ बाप को नहीं बोलता है बहुत पुण्य का काम किया। भाई बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब हमारी घर की हो गई है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसी का इंसल्ट होगा। सो हमें बोलना भी नहीं है। लेकिन लोग ऐसा कमेंट कर करके एक हद के बाद वो पढ़ती थी, देखती थी। भाई जो ब्लॉग्स देखता है ऐसा व्यूअर वो कमेंट पढ़ेगा भी ना। आप में नहीं पढ़ेंगे कि चलिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो ब्लॉग देखता है कमेंट भी पढ़ता है। तो उन्हें जो बोलना था उन्होंने बोला। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका घसीटना ननद जी जो 10 बार आपने टॉन्ट मारा उससे ही था। बाकी पढ़े लिखे मैच्योर लोग इधर भी हैं। तुमसे कौन सॉरी सुनना चाह रहा है कि सॉरी नहीं बोलेंगे? मत बोलो सॉरी। हमारा वो नेचर है कि भाई चलो बोले तो हमें बात है। सॉरी लेना ना सॉरी देना, कुछ सॉरी का लेन देन नहीं होगा। बाकी जो ब्लॉग्स चलेगा वीडियो वो इधर से नहीं जाएगा। आप लोग को जो बनाना है बनाइए, जो बोलना है बोलिए। बनाओ ना, देखता हूँ मैं कितना बनाते हैं। ये तो मुझे पता था कि ये अभी नहीं होगा, लेकिन 10 दिन बाद जरूर रिप्लाई आएगा। मुझे पता भी नहीं था। ऐसा व्यूअर ही लोग देख देख के मेरे पास भी भेज दिए, क्योंकि आप लोग भी छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर का तो वीडियो देखते नहीं होंगे। हम लोग भी बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो नहीं देखते हैं। पहले देखते थे जब लाइक करते थे, पसंद करते थे। अब नहीं, अब तो देखते हैं। दीदी का बात बहुत चुकी है। जो आईटी पे नहीं वो भीख मांग के खाता है तो नहीं भाई। अब देखिए जो आईटी पे उसे लोग यही बोलते हैं डॉलर के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या ही गलत बोल दिया कि जो डॉलर जिसको नहीं मिल रहा है वो भीख मांग के तो खा नहीं रहा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। इस पे भी मेहनत का ही कमाई मिल रहा है। जो इज्जत बेच के कमा रहा है उसका क्या है? कहाँ रहते हैं और क्या है और कैसा माहौल है, ये सब चीजें तो छोड़ ही दो आप। उस माहौल में आपका इसके लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। इस माहौल में मेरा माहौल और मेरी परवरिश तो भाई अब क्या ही मैं बोलूं। अभी जहाँ है वो माहौल में बात करोगे माहौल क्या, पहले देखो अपने अंदर। और ये व्लॉग अंशु को नहीं पता है, मुझे नहीं पता अंशु को व्लॉग देखिए कि नहीं देखिए। ये मैंने अपना व्लॉग देखा है आप लोग का, और उस बेसिस पे ये है। और इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं ना, चलिए अच्छा है जो आप लोग कर रहे हैं सिंपैथी कार्ड वाला। ये जो बात है ना प्रॉपर्टी वाला, वो किस पे था? जो लोग कमेंट करते थे कि हाँ आप लोगों ने मतलब मेरे भाई के लिए या फिर मेरे लिए भी आता था कि अंशु के प्रॉपर्टी के लिए अंशु से शादी हुआ है, तो अंशु ही बताएगी। अब इस ब्लॉग का आंसर वही देगी इस क्वेश्चन का। उस अपने ब्लॉग में उससे जरूर बोला जाएगा देने के लिए कि प्रॉपर्टी के लिए शादी हुआ है क्या। प्रॉपर्टी के लिए मुझे नहीं लगता। उस बेसिस पे दीदी ने बोला था कि जब लोग कमेंट करते थे ना मेरे व्लॉग में भी कि आपके भाई ने आप लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए शादी किया, तो तब दीदी ने बोला कि प्रॉपर्टी माँ बाप मर गए थे तो प्रॉपर्टी लेके ऐसा वाला बात था। जो आप गलत वे में उसको तोड़ मरोड़ के बोल रही है ना, ऐसा नहीं, आपके लिए तो बोला ही नहीं गया था। और आप बोला कितने गंदी सोच है, ये गंदा सोच नहीं है, सोच उनका बिल्कुल सही था। लोगों ने कमेंट करके उसको गंदा बनाया था कि प्रॉपर्टी के लिए शादी किया। तो प्रॉपर्टी के लिए कोई शादी नहीं हुआ था। वो तो जो किया है उसे भी पता होगा कि प्रॉपर्टी के लिए हुआ था कि नहीं। आपकी भी सोच पता चल रही है, आप भी कितने सोच समझदार है लोगों। अब कुछ भी हो बाबू भैया, सब खेल पैसे का ही है। प्रॉपर्टी है, पैसा सब कुछ घूम फिर के उसी पे आता है। अभी तो उसी में बनाए हो। जो चाहे मैं हूँ, सब पैसे के पीछे भाग रहा है। बढ़ेगा तो मुझे दीदी का आईडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, मेरे चैनल पे इतना नहीं चलेगा। दीदी तो कबाड़ी देगी। दीदी संभाल लेगी अकेले सब जन को। बगल में पड़ोसी हूँ, इधर उधर का ना हूँ, पड़ोसी हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करना, कंट्रोवर्सी पड़े हूँ। नहीं सब अपने ही है। कंट्रोवर्सी करके क्या क्या होता है? नाम रखिए ना, नाम रख के बोलिए। नाम है दीदी का, तब देखिए किससे आप लोग पंगा लिए हैं, पता चलेगा। नहीं तो देखो कैसा इज्जत है। क्या हंस के बोलो ननद देख के हम खून जल गया है। पैसा तो बहुत लोग कमाता है। हमको गाड़ी ना है, मेरा भी आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन इज्जत तो है ना। पता नहीं है यूट्यूब पर नहीं छाप रहे हैं बैठ के, उसका कंट्रोवर्सी। जब अंशु से हुआ था मेरा डालना जरूरी, काटना नहीं। मेरा जितना झगड़ा वाला बोल सब डालना इज्जत वाला। तो सिवान के है तो देख लेगी अपने सोफा पर। अब 15 मिनट के रोज वीडियो में डाल दूंगी बैठे बैठे। कैसे गाइडे हुआ मेरे को भी आता है। कैसे दीदी कैसे फिर से once more गाइडे हुआ वो हुआ बैठ गया 10 मिनट प्रवचन दे दिया। कथनी का कथ बैठ के कथना है। और क्या करना है? देखिए ये दीदी यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है, इनको पूरा खबर रहता है। मेरे से ज्यादा इनको पता रहता है। लेकिन बड़ी दीदी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। उनको बोलेगा तो पापा मारेगा। बड़ी दीदी वो माँ है मेरी। उसको अगर कोई टारगेट किया तो फोन बंद होगा मेरा, और उसके बाद होगा ऑफलाइन। हम ऑनलाइन कम खेलेंगे, ऑफलाइन ज्यादा खेलेंगे। बड़ी
तो अभी मैं कहीं बाहर आ चुकी हूँ, तो मम्मी और जा रहे हैं अंदर और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे जो आ रहे हैं कमेंट्स कि तुम कितनी झूठी हो अंशु से रिलेटेड लेकर के, तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि कुछ भी कैमरा उठाई और बोल दी। सबसे गंदा चीज़ मुझे लगता है किसी चीज़ को झूठा बनाने में, ठीक है। और मैं इस चीज़ के लिए ना, चाहे मेरे खुद के माँ बाप, मेरे पति, मेरे भाई, मेरा बहन, कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ ही खड़ी रहूँगी। रही बात अंशु ने बोला है कि उसने मुझे कॉल किया था और मैंने बोला है कि तुम मत आओ यहाँ पे, और पता नहीं क्या जो भी बोला है, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई है तो मैं ये बोली ही नहीं हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पे आपको एक लगा दूंगी स्क्रीनशॉट कि मेरी अंशु से कब कब बात हुई है, पिछले जब भी बात हुई है, ठीक है। तो इसने मेरे को कॉल किया था 2 दिसंबर को, जिस दिन मैं ऑपरेट होने के लिए गई थी, ऑपरेशन हुआ था मेरा। एंड उसके बाद से 4 तारीख को, तो 4 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ था। तो मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, मेरी कोई कॉल वॉल पे बात नहीं हुई है। 4 दिसंबर के बाद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जब मैं लाइव वगैरह भी आई थी, और मैंने सोचा कि इस टाइम अंशु को कॉल करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिकॉज इसको ये लगेगा अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो कि अपने भाई के पक्ष से बोल रही है। और प्रिंस और उसके मैटर में मुझे पढ़ना भी नहीं था, बिकॉज इन लोगों का अपना मैटर था, ये अपना निपटते। मैं तभी, वो किसी का भी हो, हम सबके कॉमन है। तो मैं ये वेट नहीं करूंगी कि प्रिंस आके वीडियो बनाए, भैया आके वीडियो बनाए, भाभी आके वीडियो बनाए, या कोई भी जिस टाइम जो गलत करेगा, चाहे वो भैया, भाभी, प्रिंस, रंजना, अंशु, कोई भी हो, दुनिया में कितने लोग भी बोलते हैं, तो मैं उस टाइम खड़ी होती हूँ। मैं ये वेट नहीं करती हूँ कि कोई आके बोले मेरे मम्मी पापा के लिए, तब जाके मैं बोलूंगी। ये मेरा खुद का है, चाहे मेरे खुद के पति भी बोलेंगे ना, तो मैं यहाँ वेट नहीं करूंगी कि आओ भाई बोलो पहले तब मैं बोलूंगी, नहीं, मैं उस तरीके की नहीं हूँ। अंशु से मेरी बात हुई थी 5 दिसंबर को, कॉल वॉल पे बात कुछ भी नहीं हुई है मेरी, कुछ भी। मेरी इस साल में 2 जनवरी को कॉल पे बात हुई है अंशु से, और मैंने खुद से बात किया है, क्योंकि 29 दिसंबर को उसका कॉल आया था और डिलीवरी वगैरह के चक्कर में उसका कॉल मैं नहीं रिसीव कर पाई थी। बट उसका स्टोरी वगैरह जो भी उसने बर्थडे विश के लिए किया था, मेरा 29 तारीख को बर्थडे था, तो 4 तारीख के बाद मुझे 29 तारीख को कॉल आया है, जो कि मेरे से मिस हुआ था। और 2 और 4 को आप सोच रहे हो कि मैंने बात नहीं किया, तो मैं उस दिन ऑपरेशन हुआ था और अभी हॉस्पिटल से भी नहीं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बात कर ली थी, और मेरा फ़ोन मेरे पास था भी नहीं, तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने बात किया था। और जब मेरे पास मिला तो मैंने मैसेज कर दिया कि मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक है। ये कभी बात नहीं हुआ कि दीदी मैं आऊँ, या मुझे नहीं पता, वो वीडियो में और भी बोल रही है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला, मेरी बात ही नहीं हुई है। और अंशु, मेरे लिए ना, मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मेरी एक बहन हो, और मैं वही सोच के तुमको अपनाई थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ, इतने कॉन्फिडेंस से तुम आके बोलोगी, जिस वजह से यहाँ कमेंट लगा दे रही हूँ, मुझे झूठी बनाया गया। और तुमको एक बात बता दूं, आज भी मैं बोलूंगी कि तुम बोल रही हो मम्मी माफ कर देंगी अगर कुछ बोला भी है, तो तुम पूरा वीडियो उठा के देख लो। हमने सोचा था, मैंने भी कल सुना था तुम्हारा कॉल, तो मैंने बोला कि नहीं, पीस वही रही है, वो कहीं भी नहीं बोल पा रही है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं अगर तुम्हारी जगह रहती ना, मेरे पति भी अगर मेरे माँ बाप की इज्जत पे कुछ वार करते ना, या किसी भी चीज के बारे में बोलते, तो मैं वहां अपने पति को भी रोकती, मैं अपने ससुराल वाले को भी रोकती, और रोकूंगी, और कहीं ना कहीं कभी भी रोका ही होगा, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती हूँ, चाहे वो कोई भी आगे वाला इंसान हो। हाँ, गलत है मेरे माँ बाप, तो मैं अपने माँ बाप से डिस्कस कर लूंगी। सरेआम आकर के कोई बोल दे, ऐसा मुझे नहीं, शायद मेरा वैसे आदमी से रिश्ता नाता कभी रहा ही नहीं है, और ना ही मैं आगे रख पाती हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैंने वो तुमसे डायरेक्ट कन्वे किया है कि देखो ऐसा ऐसा है, क्या ऐसा है, तुमने बोला कि नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें लिंक भेजा था, जब तुम्हारी, चलो तुम्हारी सास के बराबर मेरी माँ है, मतलब तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी दीदी के बराबर हम दीदी हैं, लेकिन तुम्हारी दीदी की ननद के बराबर कौन है जो वो आकर के कुछ भी मेरे माँ बाप को बोल रही हैं। तुम्हारे अगर सगे माँ बाप होते ना अंशु, मैं जानती हूँ तुम ऐसी हो ना कि तुम किसी को भी खटिया खड़ा कर दोगी। सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, तुम्हारे अगर अपने माँ बाप के खिलाफ कोई आके बोल देता ना, चाहे तुम्हारी ननद होती या ननद की ननद होती, तुम आके वहीं पे बता देती। तुम उनमें से नहीं हो जो सुन के रहोगी। बात यहाँ है कि तुम्हारा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, यहाँ पे भी और वहां पे भी, और मुझे पता है कि बिना किसी रिश्ते के तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे जाएगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं भी खुद नहीं चाहती कि चीजें और खराब हो, मेरे से खराब होंगी जो भी होंगी, तुम मेरे से आगे रखना होगा रखो, मत रखना होगा मत रखो। मैंने तुम्हें दिल से अपनाया, और कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपनाऊंगी, लेकिन ये चीजें जहाँ झूठी है वहां झूठी है, और उसके लिए मैं झूठी नहीं बन सकती।
मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाई हूँ, जिसे भी लग रहा है कि मेरी ऐसे ऐसी क्या 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 बात हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तुमसे मेरी 2 जनवरी को लगभग 1 घंटे के करीब बात हुई होगी, तो उसमें मैंने कोलैबोरेशन, प्रमोशन, अपनी बातें, तुम्हारी बातें, हम दोनों ने अपनी अपनी बातें की थी, ठीक है। उसमें मेरे को नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें मैं तुम्हें डांट रही थी या तुम मुझे बोल रही थी या कुछ नहीं, हमारा कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं था। तुमने अपने एक वीडियो में बोला था कि इस टाइम पे मम्मी के पास जाने की, मतलब मेरे पास जाने की जरूरत मम्मी को है, लेकिन मैंने उस टाइम मम्मी को अपने मना किया था। मैंने दुनिया में किसी भी इंसान को नहीं बोला कि भाई तुम मत आओ, और कहीं ना कहीं इसलिए मना किया था क्योंकि मनीषा भाभी के साथ सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा था। और जस्ट मेरे ऑपरेशन के बाद तुमने ऐसी वीडियो डाली जिससे अगेन मेरे घर पे ही सब कुछ उलट पुलट गया। तो तुम बोल रही हो जहां जरूरत पड़ी मैं खड़ी रही। क्या खड़ी रही? जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद जरूरत नहीं थी, जहां पे बस इतना ही था कि फैमिली डिस्टर्ब है, तुम वहां पे बहुत बड़ा अटैक कर दी। और ये चीजें भी डिस्कस हुई मेरी कॉल पे तुमसे। तुमने ये भी बोला कि दीदी मैंने गलत टाइम पे डाल दिया। मैंने बोला तुम डाली हो, सही की हो, तुमको या तो जब हुआ था तभी डालना चाहिए था, या तो जब हो मतलब मामला शांत था तब डालते। ये जब है ही नहीं कुछ मैटर, और जब मनीषा भाभी रडार में खड़ी है, तुम मनीषा भाभी को ही टारगेट करके पूरा वीडियो बना देती। और जब तुम आज बोल रही हो कि मेरी 1-1 घंटा या 5-5 मिनट 10 मिनट बात होती है, तो उस टाइम ये वीडियोज नहीं बनाने चाहिए थे। और चलो उस पे हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी भी चीज पे मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, चाहे प्रिंस का हो, मनीषा भाभी का हो, भैया से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। पिछली बार तुम्हारी ननद ने जो मेरी मम्मी पे बोला था नहीं रिएक्ट किया, मैंने इस बार भी रिएक्ट नहीं किया था। पता है 12 दिन मैंने 31 तारीख को वो वीडियो नहीं देखा था जबकि कमेंट आने लगे थे। मैं 2 जनवरी को तुमसे बात की थी, मैं चाहती तो उस दिन ही बोलती, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं उस दिन भी तुमको बोल देती, मैंने देखा नहीं था, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब मैंने देखा मैंने तुरंत तुमको, सबसे पहले तुमको लिंक भेजा कि ऐसे लोग को आग लगाने वाली बोलते हैं। तुमने रिएक्ट किया नहीं। तुम उसके बाद भी वो उस टाइम पे वीडियो में तुम क्या बोल रही है, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है भैया के लिए, मुझे उससे नहीं मैटर करता, तुम बोलो, तुमको तुम्हारे साथ जो रिलेशन तुम बोलो। लेकिन जब मम्मी के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ बन रहा था वीडियो, तो तुम क्या एक बार भी आके बोली? तुम ऑनलाइन रिश्ता खत्म कर चुकी हो गए, तो तुमको आज भी ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। तुमने जब मम्मी से बात खत्म हो गई, कोई वीडियो नहीं है, तुमको वेट करना चाहिए था कि अगर कोई वीडियो डाले तो फिर तुम सोशली आके जो धजिया उड़ाना है तुम उड़ा सकती थी। जब इंटरनली बात खत्म हो गई थी और तुमने रिश्ता ऑनलाइन खत्म कर दिया, तो अभी ऑनलाइन आके बोलने का क्या मतलब है? तुमको इस चीज से फर्क पड़ा कि तुमको कमेंट लोग कितना करते। तुम्हें पता है मैं खुद बोली हूँ कि मैं कितना ट्रोल हुई हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, मेरे बच्चे तक ट्रोल हुए, मेरा जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो भी ट्रोल हुआ है। मैंने कितना गंदा गंदा सुना है, और मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर तुम सच में, तुम तो मानी हो, चलो मानी हो, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे खुद के पेरेंट्स होते या फैमिली मेंबर पे एक जन भी उंगली उठाता ना, तुम अपने पूरे परिवार को त्यागने वाली हो। तुम जो अपने पूरे खानदान को त्याग दी थी, तुमको अगर ऐसे किया था किसी ने अपने माँ बाप के टाइम पे, तो कैसे तुमको चुभ जाती है? आज भी खलता है ना कि मेरे पापा के साथ अगर ये गए होते, वो गए होते, तो ये चीज हुआ रहता। वैसे ही मुझे भी लगता है। और अगर ये लोग जो अभी कूद कूद के बना रहे हैं, फैमिली के और भी रिलेटिव्स वो आकर के बना रहे हैं, तुमको तब स्टैंड ले। आप लोग मेरे माँ बाप के लिए मत बोलो, और अगर तब नहीं ली तो अभी भी लेने का कोई फायदा नहीं है। तुमने पूरा वीडियो छाप दिया 25-26 मिनट का, उसमें तुमने क्या एक जगह भी बोला कि मेरे इन लॉज फैमिली से कुछ गलती हुई है, जबकि स्टार्ट उन्होंने ही किया है। तुम ये बोल रही हो कि मुझे पता है मेरी मम्मी का अगर कोई धजिया भी उड़ा के चल जाए ना, उनको कुछ भी सरेआम कर दे, मम्मी रिएक्ट नहीं करेंगी। ये बात नहीं है भाई, मम्मी रिएक्ट करे या नहीं करे, मैं करूंगी। मम्मी पे डिपेंड नहीं करता है, मम्मी को जो करना होगा मम्मी करेंगी। और मेरी मम्मी कोई बच्ची नहीं है दूध पीती हुई कि उनको कोई समझाएगा कि अब आप रिएक्ट कीजिए तो करेंगी, नहीं कीजिए तो नहीं करेंगी। सबसे पहले मैंने वो वीडियो जब देखा, मैंने तुम्हें भेजा कि तुम इंटरनली इन सब चीजों को खत्म कर लो, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली टारगेट आया। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग किसी का नाम नहीं लिए, तो जब ये बात आ गई कि अंशु का किसने कन्यादान किया था, वो तो ये 6 वीडियो बना रही थी, 6 छाप रही थी, कौन था तुम्हारा कन्यादान करने वाला? और भी कहीं कन्यादान हुआ है तुम्हारा? क्यों बोला? किसको टारगेट किया गया? इतने गधे कोई ना ऑडियंस है ना हम है। मैं तो देखी भी नहीं थी चैनल, मुझे ऑडियंस ने भेजा, क्योंकि ऑडियंस को सब समझ आता है, नाम लो या ना लो, किसके लिए बन रहा है वो सब समझ आता है। बस हुआ कि पूजा दी ने मना किया, मेरे ससुर का था तो किसी ने कॉल नहीं किया। तो मैं तो सच बोलूं, कसम से मैं तुम्हारा वीडियो भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटलाइज थी।
और रही बात उसके बाद तुम्हारा हो चुका था फैमिली के साथ, जो तुम्हें उसी टाइम पे वीडियो बना रही थी कि जो भी चीजें हैं, कौन गलत है कौन सही है, भाई बहन के मैटर में मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि भाई बहन का आप लोगों का अलग रिश्ता है, आप लोग आज लड़ोगे आज जुड़ोगे, मेरे साथ तुम्हारा क्या है उसमें कोई और भाई को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जहां बात माँ बाप की आएगी, चाहे मेरे खुद के भाई हों, चाहे मेरे चचेरे भाई हों, चाहे मेरा कोई भी हो, मैं नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि तुम अकेले होगी। तुम ये लिख लो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। अगर पति भी बोलता है ना कि तुम्हारे बाप का ये है वो है, तो उस टाइम में अगर पत्नी नहीं रोकती है ना, ये ओवरऑल मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो वो पत्नी हमेशा सुनेगी, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और उसी टाइम अगर मैं बोल दूँ ना कि नहीं आप ऐसे मत बोलिए, मेरे माँ बाप जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे मेरे भी माँ बाप हैं, तो वो आगे वाला बंदा हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने का। अपने माँ को कोई बोलेगा ऐसे? नहीं बोलेगा। लेकिन तुम उसको छाप के अपने ही माँ बाप को गलत दिखाओगी, अपने ही परिवार वाले को, मायके वाले को गलत दिखाओगी। मानते हैं कि माना हुआ है, लेकिन अगर माना हुआ को मान भी नहीं पा रहे हो तो फिर फायदा क्या है इस चीज को रखने का यार? खी खी करके ये वाला बंदा हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने का। अपने माँ को कोई बोलेगा ऐसे? नहीं बोलेगा। लेकिन तुम उसको छाप के अपने ही माँ बाप को गलत दिखाओगी, अपने ही परिवार वाले को, मायके वाले को गलत दिखाओगी। मानते हैं कि माना हुआ है, लेकिन अगर माना हुआ को मान भी नहीं पा रहे हो तो फिर फायदा क्या है इस चीज को रखने का यार? खी करके खी करके पूरा वीडियो बन गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं। मोदी जी के पता नहीं क्या चीज के बराबर हम लोग नहीं है। ये सब वर्ड्स तुमको नहीं दिखे? पूरे वीडियो में तुम्हें सिर्फ हमारी फैमिली की प्रॉब्लम दिखी है। और जब सब चीजें ठीक है तो यहाँ प्रॉब्लम गिनवाना ही क्यों है? किसको गिनवा रही हो? यही दिखा रही हो ना कि मैं अपने ससुराल वाले को ढक रही हूँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमको मुबारक हो। मैं जहाँ पे झूठ होता है, मेरे को भी नहीं पता था कि कभी मेरे और तुम्हारे हॉट टॉक्स होंगे ऐसे सोशल मीडिया पे। जब हम लोग वीडियो बनाए तब तुम आकर के रिएक्ट कर रही हो। तुमको तभी रिएक्ट करना चाहिए था जब मैं इंटरनली तुमको लिंक भेजी थी। मैं चाहती तो मैं उसी दिन वीडियो छाप दी होती, अगर मुझे कंटेंट और डॉलर से मतलब होता। अब भी जस्ट तुम्हारा वीडियो देखी हूँ मैं, और मेरा लिटरली ऐसे दिमाग घूम गया, क्योंकि मुझे अब कमेंट आ रहा है झूठी है तू। मरना पसंद करूंगी, झूठी बनना नहीं, चाहे कोई भी हो मेरे लिए, कोई भी हो अंशु, चाहे मेरे खुद के पति क्यों ना बोल दे, कोई भी बोल दे। पति का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए, जैसे तुम बोलती हो ना मेरे लिए मेरे पति सब कुछ है, हर इंसान के लिए ना शादी के बाद, बच्चों के बाद उसके पति ही सब कुछ होते हैं, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है। तुम खुश रहो अपने घर में, लेकिन जितनी बात जो है वही बोलो। एंड गाइज आप लोगों से इतना ही बोलूंगी, अंशु इस चीज़ में फंस रही है कि मायके और ससुराल दोनों को बैलेंस करना हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, और उसका मायका तो बहुत नाजुक है। मुझे अंशु से पूरी वीडियो में, पूरे टाइम लाइफ में भी मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस मुझे इस बात का प्रॉब्लम हुआ है कि वो झूठ क्यों बोली, मुझे झूठा बना दी अपना बोल करके। और मेरे फ़ोन में तो ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग सबकी होती है। मुझे पता है, मैंने अभी सुना कि कहीं मेरी अंशु से सच में बात तो नहीं हुई। मुझे पता है मेरी बात नहीं हुई, लेकिन कहीं मेरी बात ही नहीं हुई है भाई, की भी बात की गई है, लेकिन कोई बात नहीं है। बस इतना बोलूंगी, जो तुम्हें गलत फहमी है ना अंशु, कि तुम हर जगह साथ खड़ी रही हो, तो कहीं ऐसा था कि तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम उस टाइम सबसे ज्यादा अगेंस्ट में गई, जो कि हमारी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा बैकफायर किया। क्या नहीं किया? पापा के लिए तुमने, बॉस के लिए पापा कितने ट्रोल हुए, जबकि इसमें कुछ सच नहीं है। और मेरे पापा मरना पसंद करेंगे, लेकिन पैसों के लिए बेइज्जती करना नहीं पसंद करेंगे। हर कुछ तो हो गया, सचिन मनीषा के खिलाफ, प्रिंस के खिलाफ, मम्मी के खिलाफ, और अभी आज जो है उसमें मैं झूठी बनी तो मेरे खिलाफ। तुम मेरे को फोन कर दी होती कि दीदी मैंने आपसे बोला था, मैं तुमको क्लियर कर देती कि तुमने कब मेरे से बात की कि मैं आ रही हूँ। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप अंशु तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और तुम्हारा हम लोग सोच सकते हैं, तुम्हारे ससुराल वाले का सोच सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले के भी जो रिश्तेदार है उनका हम ठेका लेके नहीं बैठे हैं। भाई जो ये नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है अंशु की फैमिली से, तो इससे अंशु के सब्सक्राइबर को या उनके ऑडियंस को ऐसा लग रहा है कि अंशु यहाँ पर सही है। तो अंशु की कुछ बातें यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अंशु झूठ बोल रही है। साथ ही कुछ ऐसी बातें बोल रही है जिससे कि सचिन की फैमिली को बुरा लग सकता है। जहाँ पर अंशु ने ये बोला कि अप्सरा मॉम ने ये बोला था कि इनके ससुराल वालों ने बोला था कि अगर कन्यादान कोई नहीं करेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, बल्कि ये बातें झूठी हैं। मेरे सासू माँ ने खुद कहा था कि भाई अगर कोई नहीं आता है तो हम खुद कन्यादान देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर से अप्सरा मॉम को झूठी करार दे दिया है। और वहीं पर इन्होंने ये बातें भी बोली हैं कि
मैंने पूजा दी को कॉल किया था तो पूजा ने मना कर दिया था कि मत आओ। तो पहली बात यहाँ पर आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कॉल नहीं किया था, क्योंकि ये दूसरी तरफ से क्या कर रही हैं कि खुद को सही साबित करने के लिए पूजा को झूठी साबित कर रही हैं। इसकी वजह से पूजा भी ब्लॉक लाई है, जिन्होंने बता दी है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और पहली बात, अगर वो मना कर भी रही हैं तो भाई अगर कोई व्यक्ति दुख में है, परेशानी में है, तो क्या हम पूछ कर जाएंगे कि मैं आऊँ या ना आऊँ, या खुद से उसका राइट बनता है कि नहीं अगर वो दुख में है तो मुझे जाना चाहिए। और तीसरी बात कि अगर इनके ससुर का ऑपरेशन हुआ था फिर भी इनको देखने तो जाना ही चाहिए था, क्योंकि भाई इनको वहाँ पर रुकना नहीं था, सिर्फ पूजा को देखने जाना था, जिससे कि उनको भी अच्छा लगता, पूजा को ऐसा लगता कि नहीं मेरी कोई बहन है कि जो मेरे दुख में शामिल हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा हर बातों का जवाब देती हुई नज़र आ रही हैं अंशु के, जिससे साफ लग रहा है कि अंशु बहुत सारी बातों को छुपाती हैं, साथ ही अंशु कहीं कहीं झूठ भी बोल रही हैं। और इनकी फैमिली में इनके ननद और नंदोई का बोलना तो एक हद तक सही है, क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन ननद का बोलने का कोई भी यहाँ पर औचित्य ही नहीं है, क्योंकि ये राइट किसी ने नहीं दिया है कि एक थर्ड पर्सन यानी ननद का ननद या ननद के ननद आकर कोई भी कुछ बोले। उसके बाद जिस तरह से इनके ननद नंदोई खुद बात कर रहे हैं अप्सरा मॉम को लेकर, उनके पेशेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेशेंस ये है, वो ब्लॉगर है, उनका काम है ब्लॉगिंग करना। और इनकी ननद ने भी बोला था कि भाई जितना तो लोग शादी नहीं किए उससे ज़्यादा तो वो लोग क्या किए कि व्यूज़ कमा लिए। तो भाई वो ब्लॉगर है, उनका काम ही है, उनका डेली रूटीन है ब्लॉग बनाना, तो वो कुछ भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो ब्लॉगिंग तो करेंगे ही। तो यहाँ पर ये बातें भी मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं।